ने मुझे राज्य सरकार द्वारा 22-23 में प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं क्योंकि ये बजट एक वो आधारशिला है जिसपे भावी राजस्थान की जो प्रगतिशील होगा, जो विकासशील होगा, उसकी नींव रखी गई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा उनकी सोच के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और उन द्वारा प्रस्तुत एक क्रांतिकारी बजट के लिए। महोदय, यहाँ कोई कवि नहीं, कवियत्रियों से मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैं तो सीधी मेरी बात पे आ जाता हूँ। इस बजट में मैं मेरे विधानसभा के लिए कुछ मांगे रखता हूँ। सरकार से आग्रह करता हूँ। मैं शुरू करूँगा उच्च शिक्षा से। महोदय, सरकार ने प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में 40 नए कृषि कॉलेज खोले हैं, जो कि एक सराहनीय कदम है। किंतु मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी कृषि महाविद्यालय नहीं खोला गया है पिछले 4 वर्ष में। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनियारा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में कृषि संकाय संचालित है, अतः सरकार से मांग करता हूं कि उनियारा कस्बे में कृषि महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। इसी प्रकार इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी महाविद्यालय नहीं खोला गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में जो जितने भी तहसील मुख्यालय हैं, नगर, नासरदा, बनेठा, सोप, धुआं में राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। इसी प्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनियारा उपखंड में संस्कृत शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अत्यधिक रुचि होने के कारण मैं सरकार से बनेठा कस्बे में राजकीय संस्कृत महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में राजकीय पीजी कॉलेज देवली में वर्तमान में विज्ञान की केवल बीएससी लेवल तक की क्लासेस है, यूजी लेवल की। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवली जो पीजी कॉलेज है उसमें साइंस की भी पीजी कक्षाएं शुरू की जाए ताकि हमारे विद्यार्थियों को पूरा लाभ मिले। साथ ही राजकीय महाविद्यालय दूनी में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र विषय की एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय अलीगढ़ एवं राजकीय पीजी कॉलेज उनियारा में उर्दू विषय प्रारंभ करने की सरकार से मांग करता हूं। महोदय, स्कूली शिक्षा में पिछले 4 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में एक भी अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास नहीं खोला गया है। प्रदेश में अनेक जगह खोले गए हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं क्योंकि ये सरकार की नीति का भी हिस्सा है, तो सरकार उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए अनुसूचित जाति जनजाति एवं अल्पसंख्यक के गरीब छात्रों को लाभान्वित करने के लिए इनके लिए छात्रावास खोलें। महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुख्यालय रिजौदा एवं देवी खेड़ा में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अभी तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत नहीं किया गया है, जबकि सरकार की ऐसी नीति है। वही इसी क्रम में उच्च माध्यमिक विद्यालय देवपुरा, बिलासपुर, खरोई, गोविंदपुरा, दलवासा, रामथला, जलेरी, मुगलाना, शावता, महाराज कंवरपुरा, रायपुरा, कचरावता एवं बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सोप को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की सरकार से मांग करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सादत नगर, अल्लाहपुरा, गांधीग्राम एवं रावता को उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत करने की सरकार से मांग करता हूं। सर, एक बड़ी विडंबना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दूनी एक बहुत बड़ा कस्बा है सर, और वहाँ कॉलेज भी है और हायर सेकेंडरी स्कूल 2 है, बच्चों की है, बच्चियों की है। पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है सर, उसमें साइंस नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, जब इतना बड़ा कस्बा है, इतनी शिक्षण संस्थान है, तो देवली के जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसमें कृपया साइंस विषय अविलंब खोलें। इसी प्रकार मैं सरकार से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली, उनियारा, नगर फोर्ट, सोप, सुरेली, चोरू, ककोड़, कुंडेर एवं खोलिया के राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोला जाए। साथ ही ग्राम पंचायत देवड़ावास, गैरोली, मालेड़ा में कृषि संकाय एवं गांवड़ी वे के विद्यालयों में कला संकाय प्रारंभ की जाए। साथ ही बालिका विद्यालय उनियारा में भूगोल विषय, बालिका विद्यालय देवली में उर्दू विषय, बालिका विद्यालय दूनी में राजनीति शास्त्र,
आर्ट में अंग्रेजी विषय व खेल इंडिया में इतिहास विषय खोलने की सरकार से मांग करता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा में वर्तमान में एक भी राजकीय ITI नहीं है। सर, बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि दो मेरे उपखंड हैं, देवली एवं उनियारा, दोनों में एक एक राजकीय ITI खोलने की कृपा करें ताकि हमारे युवा बच्चों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सर, चिकित्सा में मेरे को सुझाव है, चिकित्सा मंत्री महोदय विराजमान है। सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस बजट में 22-23 के बजट में एक भी PHC और एक भी CHC नहीं दी गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं मंत्री महोदय आपके मार्फत कि सर, मेरे जो तहसील स्तर के जो PHC हैं कम से कम उनको तो सर उपखंड वो क्या CHC करें। और ये है नासरदा, सोप जो है, इनको आप CHC के वो खोलने की क्रमोन्नत करने की कृपा करें। एवं जो बड़े कस्बे हैं जिनकी 5000 से ज्यादा की आबादी है, जैसे पलाई, चांदली, हैदरीपुरा, पाएगा, खातौली, निवारिया, फूलेता, सावतगढ़, पनवाड़, बड़ौली आदि कस्बों में, बड़े कस्बों में PHC खोलने का श्रम करें ताकि हमारी गरीब जनता को उनके द्वार पे सस्ता चिकित्सा सुविधा मिल सके। सर, इसी क्रम में जो देवली का अस्पताल है, देवली सबसे बड़ा कस्बा है सर, और वहाँ 4-5 जिलों की सीमा मिलती है, टोंक की, भीलवाड़ा की, अजमेर की, बूंदी की सीमाएं मिलती हैं। नेशनल हाईवे गुजरते हैं वहाँ से 2-2। सर, वहाँ का हॉस्पिटल है, अभी उसको राज्य सरकार ने 100 बेड का अस्पताल घोषित किया गया है। और सरकार की नीति ये है कि जहाँ 100 बेड का हॉस्पिटल होता है उसको आप उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर सकते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सर, देवली अस्पताल को चूंकि वो मापदंड पूरे करता है, उप जिला चिकित्सालय क्रमोन्नत करने की कृपा करें। सर, इसी तरह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवली में गत बजट में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई थी। समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बावजूद भी अभी तक ब्लड बैंक का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सर, इसको अविलंब चालू करें और जनता को इसका लाभ मिले। सर, पिछली बार मैंने प्रश्नकाल में सवाल के भी लगाया था और मंत्री महोदय ने जवाब भी दिया था कि ट्रॉमा सेंटर का उनियारा में और देवली में, तो सरकार को मैं याद दिलाना चाहता हूं सर कि देवली एवं उनियारा में, क्योंकि दोनों नेशनल हाईवे पे एक्सीडेंट के अनेक केसेस होते हैं, सरकार यहाँ ट्रॉमा सेंटर खोले। मैं मंत्री महोदय को अलग से सर अपना मांग पत्र भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर इनको पेश कर दूंगा। सर, मेरे को सुझाव है सड़कों के बारे में। मेरे बजट क्षेत्र, मेरे विधानसभा क्षेत्र देवली उनियारा के देवली उपखंड से दौलता मोड़ से गांवड़ी राजमहल तक की जो सरकार ने अभी 250 करोड़ की रोड दी है सर, 27 किलोमीटर की, 180 करोड़ की 27 किलोमीटर की। उसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर। उसमें 8 ग्राम पंचायतों के इलाके से शामिल होगा और जनता की एक बहुत पुरानी मांग थी जो पूरी हुई है। उसके लिए मैं सरकार को, मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह सर, कुछ और छोटी छोटी सड़कें हैं जो अभी तक पेंडिंग है। मैं सरकार से मांग करता हूं, ये छोटी छोटी सड़कें हैं जो बनाए तो हमारी जनता को लाभ मिलेगा, जैसे कि ककोर से गुमानगंज, खातौली से अल्लाहपुरा, ये दोनों रोड है सर, 5 किलोमीटर की है कुल। ये सरकार से मैं मांग करता हूं अविलंब इसको पास करें। ककोर से गुमानगंज सड़क, खातौली से अल्लाहपुरा सड़क, बनेठा से रघुनाथपुरा रामनगर सड़क, गांगली से झुंडवा सड़क, रामगंज से मोडियाली से रामपुरा धाकड़ान सड़क, दाता की ढाणी से जाल का झोंपड़ा, सद्दीक नगर से सोप सड़क, चोरू से मंडावरा सड़क, रहमान नगर से चोरू सड़क। ये छोटी छोटी रोड हैं सर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर की सड़कें हैं। अगर सरकार ये कर दे तो बहुत सारे हमारे गांव हैं जो 70 साल से 75 साल से रोड से वंचित हैं, उनको लाभ मिलेगा। सर, बिजली के क्षेत्र में मुझे एक भी GSS नहीं मिला। इससे मैं सरकार को मांग करता हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र क्योंकि पूरा क्षेत्र सिंचित है, नहरी इलाका है, जगह जगह ट्यूबवेल है, 2 फसली इलाका है और सब समय नहरें नहीं मिलती।
जो जीएसएस थे शावता, पारली, कोटली, मोड़, हनवाड़ नगर का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। ये घोषित है बजट में। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कृपया इनको प्रारंभ करें। और इसी तरह इस बजट में मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में सीतापुरा एवं बीजवाड़ में नए जीएसएस खोलने की सरकार से मांग करता हूं। इसी प्रकार एक प्रस्ताव है जो विभाग में पेंडिंग है सर। नगर फोर्ट कस्बे में 132 केवी जीएसएस खोलने की समस्त मापदंड पूरा करता है और वो राज्य सरकार विभाग में, बिजली विभाग में पेंडिंग है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये नया जीएसएस खोले 132 केवी का, ताकि जनता के किसानों को लाभ मिले और ये ट्रिपिंग जो बार बार बिजली होती है उसमें नहीं हो। 2 मिनट में समाप्त करें सर। इसी प्रकार से अलीगढ़ कस्बे में नवीन सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की RACB के खोलने करेगा। ये सब मापदंड पूरे करता है, प्रस्ताव आ चुका है सर। और जो प्रभावशाली MLAs हैं या मंत्री हैं उनके तो सर 15-15 हजार कनेक्शन पर आपने एक वो खोल दिया। मेरे इसमें 28,000 कनेक्शन है, इसके तो 2 कर दें सर। ये पूरे मापदंड पूरे करता है। तो मैं सरकार से मेरी प्रार्थना है इसमें न्याय करें सर। एक और विडंबना है प्रदेश में, अपने प्रदेश में यह है कि जो कृषि कनेक्शन दिए जाते हैं अनुसूचित जाति के कृषकों को आप प्राथमिकता के आधार पर देते हैं, उसकी वेटिंग नहीं होती है, वो आता है अप्लाई करता है दिया जाता है। अच्छी नीति है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इसी तरह जो TSP क्षेत्र है, जो जनजाति के लोग हैं, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। पर बाकी जो जनजाति के लोग हैं राजस्थान में, एक ही जाति को आप 2 मापदंड से नहीं चला सकते। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि TSP की भांति यहाँ के जनजाति के जो कृषक हैं उनको भी उसी नीति के तहत प्राथमिकता पे कृषि कनेक्शन दिए जाए। सर एक मेरा ये है सर, मेरे विधानसभा क्षेत्र में चूंकि बड़ा एक विधानसभा तोड़ के बनाया गया है, पहले टोंक में 5 विधानसभा होती थी, टोडा रायसिंह तोड़ दी, अब 4 रह गई, तो क्षेत्रों को मिला के हमको दिया गया है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5 तहसील है महोदय और 4 उप तहसील है और उपखंड 2 ही है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि दूनी में एक नया उपखंड कार्यालय खोला जाए, ताकि हमारे किसानों को, ग्रामीणों को राहत मिलेगी और कार्य स्थानीय लेवल पर उनको संपादित होते रहेंगे। इसी तरह सर उपखंड मुख्यालय देवली में संचालित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में कैंप कोर्ट को नियमित करने, अभी कैंप कोर्ट चलता है सर, 15 दिन में 2 दिन चलता है। तो मैं कहता हूं कैंप कोर्ट चल ही रहा है, उसको नियमित रूप से कर दें ताकि हमारे लोगों को वहां राहत मिले। इसी तरह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय मुनियारा को क्रमोन्नत करके उपखंड मुख्यालय न्यायालय में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय ADJ कोर्ट स्थापित करने की मांग करता हूं। सर अभी जो पिछले 4 साल में बहुत जगह नई नगर पालिकाएं खोली गई, जिस भी आधार पे खोली गई, पर मुझे ऐसा पता है सर काफी गांव ऐसे हैं जो 10 से 15 हजार की आबादी है, उसमें नगर पालिका खोली गई, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर मेरे सर दूनी एक कस्बा है जिसकी आबादी 22,000 है महोदय। तो अगर वो 15,000 पे अगर उसको पात्र है तो मेरा कस्बा 22,000 है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि दूनी में नगर पालिका खोली जाए। सर अंत में एक पानी की मांग है सर, आप जानते हो राजस्थान में पानी की कितनी दिक्कत है, और ये बिसलपुर ऐसा डैम है सर जो जयपुर को पिलाता है, दौसा को पिलाता है, अजमेर, नागौर जो भी है सब जगह पानी जाता है। पर उसकी सबसे विडंबना मेरे क्या है सर, एक योजना है पानी की, पेयजल की, मंत्री महोदय विराजमान है, कृपया नोट करें अगर समय होता आपके पास। बघेरा से बड़ला ये योजना, पेयजल योजना सर 18 किलोमीटर की है। ये 2008 में शुरू हुई थी, टेंडर हो गया, काम हो गया, वही ठेकेदार है, वही इंजीनियर है, वही चीफ इंजीनियर है। जब एक्सीडेंट था, जब जेल में गया ट्रैप हो गया, जब एडिशनल चीफ इंजीनियर था, जब ट्रैप हुआ जेल में गया। अब चीफ सर 1 मिनट सर, उसका नाम है मनीष अग्रवाल, मनीष बेनीवाल। तो महोदय आप जानते हैं उनको अच्छी तरह से। मैं ये मांग करता हूँ इस योजना को जो 2004-8 में चालू हुई थी, आपके कार्यकाल में पूरी हो जाए और आप जनता को पानी पिलाएं, इसके बड़ी मेहरबानी होगी। सर एक स्पोर्ट्स का, खेल का बोल दूं सर, क्योंकि खेल को हमारी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। सर हमारे खेलों में राजस्थान के 3 खिलाड़ी हैं जो राजस्थान के सर्वोच्च रहे। राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का एकमात्र एक खिलाड़ी है जिसका नाम है श्रीराम सिंह। वो एकमात्र खिलाड़ी है जिस 84 के ओलंपिक्स में उसने ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा था 800 मीटर्स में, लॉस एंजलिस अमेरिका में वो हुई थी। मैंने आज तक किसी मंच पे सरकार को या खेल विभाग द्वारा उनसे सलाह लेना, उनको सम्मानित करते हुए नहीं देखा। इसी तरह जो भारत की फुटबॉल टीम थी
उसमें किसी राजस्थान के आदमी का सिलेक्शन होना बड़ी बात है सर। एक मगन सिंह है हमारे फुटबॉल प्लेयर जो भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रहे थे, उनको किसी खेल से नहीं जोड़ा गया, उनको क्यों वंचित रखा गया है। और इसी तरह हमारे जयपुर के लाडले गोपाल सैनी ओलंपियन 22 साल तक उनका एशिया रिकॉर्ड रहा 300 मीटर स्टीपल चेज में, उसको क्यों इनको दूर रखा जा रहा है। तो मैं खेल को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों को जोड़ा जाए, इनके अनुभव का लाभ लें। महोदय आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अर्जुन लाल जिनकर। माननीय सभापति महोदय।